इस वीडियो में आज हम IDLE जिसको हमने इससे पहले एक वीडियो में समझा था। ये एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो कि आपके पाइथन स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करके आपको आउटपुट शो करता है। तो IDLE को हम समझ चुके हैं। अब हमने इसका यूज़र इंटरफेस समझना है और इसमें हमने कैसे एक पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट को ओपन करने के लिए आप क्लिक करेंगे स्टार्ट के ऊपर और जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सर्च करना है IDLE। इसके ऊपर ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन होगा तो इसे पाइथन शेल कहा जाता है, यानी ये वो स्क्रीन है जहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट यानी पाइथन में लिखा गया जो कोड है उसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+3 तो आप देखें कि आउटपुट 5 यहाँ पे शो हो रहा। अब ये जो हम इस शेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो पाइथन का स्क्रिप्ट भी हम यहीं पे लिख रहे हैं और आउटपुट भी यहीं पे शो हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पाइथन स्क्रिप्ट की एक सेपरेट फाइल हो और उसको डीबग यानी उसको रन करने के बाद उसका जो आउटपुट है वो यहाँ शेल पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू फाइल का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक न्यू पाइथन फाइल आपके सामने आ जाएगी। अब अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो और यहाँ पे हम इसकी जो ब्रैकेट्स है उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो अब ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इससे स्टेटमेंट कहा जाता है। ये एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती है जो कि आपके लिए कोई ख़ास काम सर अंजाम देती है। तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को जोड़कर ही एक पाइथन का स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो इस पाइथन स्क्रिप्ट में सिंपल एक ही स्टेटमेंट है। अब इसको रन करने के लिए आपको इस न्यू अनटाइटल्ड जो फाइल है इसको रन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, सेव के ऊपर जाएंगे और हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे पाइथन स्क्रिप्ट के नाम से। और फिर इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .py, वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सेव के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। फाइल का नाम आपको टाइटल बार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, पाइथन स्क्रिप्ट .py। फाइल को सेव करने के बाद अब आपके पास अगला ऑप्शन होता है रन का। जैसे मैं रन के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, F5 भी प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्क्रिप्ट रन होगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे शेल में जो हमारा IDLE का शेल था वहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। हेलो का जो वर्ड है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो असल जो हमारा पाइथन स्क्रिप्ट था वो यहाँ पे लिखा गया है, जबकि उसको रन करने के बाद जो हमारे आउटपुट स्क्रीन है वो यहाँ पे है। तो इसके बाद जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पे हम अपना पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे और फिर उसके रिजल्ट्स हमें यहाँ पे शेल में शो होंगे। तो इस तरह से पाइथन स्क्रिप्ट को डिबग किया जाता है IDLE इंटरफेस में। तो आमतौर पे पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए IDLE का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस फाइल को दोबारा ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो चुकी है पाइथन स्क्रिप्ट के नाम से, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी। तो ओपन विथ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मज़ीद कुछ और हमारे पास पाइथन एडिटर्स आ रहे हैं जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। ये मैंने अलहदा से डाउनलोड किए हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो बेसिक है वो तो आप जानते हैं कि IDLE को आपने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एडिटर्स हैं, जैसे कि अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं तब आपने एक पाइथन इंटरप्रेटर है जिसको थॉनी कहा जाता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने इस कंप्यूटर में। और यहाँ पे देखें, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मेन कोडिंग स्क्रीन है और पाइथन शेल जो है वो एक साथ साथ आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो
और यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, वो ये गलती की है कि मैंने इन्वर्टेड कॉमाज ऐड नहीं किए, और आखिर में ऐड कर देते हैं सेमी कॉलन। तो अब मैं इस पे ये स्टेटमेंट्स लिखता जाऊंगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक प्ले का बटन नज़र आ रहा है जिसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है रन करंट स्क्रिप्ट, लेकिन पहले हमने इसको सेव करना है। तो इसका नाम हम रख देते हैं थोनी स्क्रिप्ट, क्योंकि हमने इसको इसके अंदर लिखा है। बाकी इसकी जो फाइल टाइप है वो भी यही रहेगी। सेव के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अब ये सेव हो चुका है। अब आपने इसको यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं, हेलो। और साथ साथ एक असिस्टेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आपकी कोड को गाइड कर रहा होता है। देखें ये क्या कह रहा है कि दिस द कोड इन thoniscript.py लुक्स गुड, यानी इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे कोई मिस्टेक करता हूँ, मैं ये एक ब्रैकेट बड़ी ज़रूरी होती है, ये हम नहीं लगाते। अब अगर इसको मैं प्ले करता हूँ तो फौरी तौर पे यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर शो हो रहा है, यानी कि आपके आपका जो ये थोनी ये जो इंटरप्रेटर है ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई, जिससे यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके साथ ही असिस्टेंट यहाँ पे एक अवेलेबल है जो आपको बता रहा है कि अनबैलेंस पैरेंथेसिस, यानी कि हमारी जो ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस किया जाएगा पहले। और अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो स्टिल यहाँ पे हमें एरर नहीं शो हो रहा, बल्कि अब रन करने के बाद आपको यहाँ पे हेलो सही तौर पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिक डेवलपमेंट के लिए, बेसिक लर्निंग के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का एक आसान तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने सिंपल google.com पे जाना है और यहाँ पे आपने इनकी वेबसाइट विजिट करनी है। और thony.org ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वर्जन आ रहा होगा विंडोज़ पे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर आप इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। एडवांस पाइथन डेवलपमेंट के लिए एक और पाइथन कंपाइलर इस्तेमाल होता है जिसे py चार्म कहा जाता है। इसको भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ये एडवांस डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप बेसिक सीख जाएंगे तब आपने क्या करना होगा कि इस तरफ मूव करके एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसका जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, लोकेशन सेट करना चाहते हैं, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक न्यू पाइथन प्रोजेक्ट जो है वो अपने प्रोसेस में है और ये थोड़ी देर में आपके सामने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट ओपन कर देगा जहाँ पे आप अपना कोड टाइप कर सकेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है कि विज़िट करना है जेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। आपने जाना है यहाँ से google.com पे और यहाँ पे इनकी वेबसाइट है जेट ब्रेन्स। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये यहाँ पे py चार्म जो है उसका जो डाउनलोड वर्जन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, या आप यहाँ पे लिखें जेट ब्रेन्स py चार्म डाउनलोड, तो डायरेक्ट वो लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ से आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकेंगे। तो देखें ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपके सामने py चार्म जो कि एडवांस पाइथन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसका इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम सीखेंगे आगे चल के। फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो आज जो हमने बात की वो बेसिक पाइथन डेवलपमेंट में थोनी एडिटर की और IDLE की। तो आज की वीडियो में हमने सीखा पाइथन स्क्रिप्ट सिंपल होता क्या है, इसमें हम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और फिर उसको हम पाइथन शेल में कैसे डिस्प्ले करवाते हैं उसका आउटपुट।